जो एस्पेक्ट्स मैंने इसको दिए हैं वही मैंने इसको दिए हैं, उतनी ही ग्रोथ इसको दी है, उतनी ग्रोथ इसको दी है, और ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो 8-10 साल रेंट भी देगा, जिसका मुझे चांसेस कम लगते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं आज आपको ये साबित करके दूंगा कि ये सबसे बड़ा फुद्दू है। ये टोपी घुमा रहे हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स बेच रहे हैं, कुछ रेंटल गारंटी में बेच रहे हैं, कुछ नॉन रेंटल गारंटी में बेच रहे हैं। ठीक है जी। द पॉइंट इज हाउ डू यू वैल्यूएट कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, वैल्यू फॉर मनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट उसमें करना फ़ायदेमंद है, और किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये बेसिकली हम आपको फॉर्मूला बताने लगे हैं कि कैसे ईजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि एक प्रोजेक्ट है गुलबर्ग के अंदर, ठीक है जी, हम एक रेंटल गारंटी को और नॉन रेंटल गारंटी को कन्फर्म करें, दोनों की लोकेशन सिमिलर है ऑलमोस्ट, यानी ब्लू एरियाज में है कमर्शियल, एक रेंटल गारंटी दे रहा है, एक रेंटल गारंटी नहीं दे रहा। जो रेंटल गारंटी दे रहा है अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो लोग 8 साल 10 साल की रेंटल गारंटी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। ठीक है जी। क्या है उनका रेट शुरू हो रहा है जनाब 35,000 से और जा रहा है 50,000 तक पर स्क्वायर फीट। ठीक है। अब उसी विसिनिटी के अंदर आपको नॉन रेंटल गारंटी यूनिट जो है वो मिल रहा है 23,000 रुपये में से 26,000 रुपये तक। बहुत सारे टावर्स हैं, मैं किसी का नाम किसी टावर का नहीं लूंगा इसके अंदर, लेकिन है उसी यूनिट में उसी लोकेशन में उन्हीं तकरीबन फैसिलिटीज के साथ एक जगह पे ये रेट है। यार किसी अन्य को भी नजर आता है कि मेरे से ज्यादा रेट क्यों ले रहा है, ये मेरे से ज्यादा रेट क्यों ले रहा है, उसी जगह के ऊपर बैठा है, उसी चीज के साथ है, उसी तरह की कैलिबर की चीज बेच रहा है, वही लग्जरी बेच रहा है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट डबल रेट क्यों चार्ज कर रहा है भाई? क्योंकि ये आपको कह रहा है जी कि मैं आपको दूंगा 10 साल की गारंटी, 10% फॉर 10 ईयर्स। ये कह रहा है कि नहीं यार आप रेंट पे खुद चढ़ा लेना या आप उसको मैनेज कर लेना। आप जनरल आई साइड से बंदा देखोगे यार ये एसेट अच्छा है, इसका मतलब इसको रेंटल गारंटी मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मैनेज करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है। आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं आज आपको ये साबित करके दूंगा कि ये सबसे बड़ा फुद्दू है। कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर, कोई जिम्मेदारी वो नहीं ले रहा। उसने एक एसेट जो इधर भी आया है, इस बात को समझे, गुलबर्ग के अंदर टॉप 3 एसेट्स जो हैं जो एक्चुअल कॉस्ट डेवलपर्स को पड़ रही है वो क्या है, वो क्या है? ठीक है जी। मैक्सिमम डेवलपर को जो कॉस्ट पड़ रही है पर स्क्वायर फीट, वो आप ये समझे कि जनाब वो तकरीबन 15,000 से 18,000 कर लें, 19,000 कर लें, 20,000 कर लें, चलें, मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड भी है 15,000 से 20,000 रुपया पर स्क्वायर फीट उसको कॉस्ट पड़ी। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें कोई हीरे का फर्श नहीं लगाने लगा। तो असल अगर कॉस्ट ये है वो जाहिर बात है उसने उसके ऊपर प्रॉफिट लेना है। तो जो सेंसिबल डेवलपर्स हैं जो गिमिक्रीज नहीं करना चाहते वो अपना इसको बेच रहे हैं। कोई 15,000 वाला है तो वो 21-22,000 पे बेच रहा है, कमाना है, उसका हक बनता है, उसने मार्केटिंग को देना है, खर्चे करने हैं, अपनी काम चलाना है, कंपनी चलानी है, और बना वो चीज़ प्रॉफिट के लिए रहा है। सो नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर कि अगर ये सारी चीज़ें वो ठीक होती हैं, वो 8-10 साल आपको गारंटी भी देते हैं, आपको रेंट भी देते हैं, आज से 10 या 11 साल के बाद आपकी नेटवर्थ क्या होगी ये कैलकुलेट कर लें हम। सो 35,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, कितने का बना जी? 2 करोड़ 10 लाख। तो आज की तारीख में आपने कितने देने हैं? 210 लाख। 3 साल आपने ये दे दिए, उसके बाद आपको रेंट मिलना शुरू हो गया, 80% रेंट मिल रहा है, कितना हुआ? 210 लाख का 80% लगा लें, 160 और 162 हो गया, 168 हो गया मेरा ख्याल है जी, 168 लाख आपने रेंट ले लिया। दिस प्लस दिस, ऐसे ही है, ये प्लस हो रहा है। अच्छा, प्लस आपका कैपिटल गेन। अब 10-12 साल के बाद आप इस प्रॉपर्टी को कहां पे देखते हैं?
नहीं, मेरा अपना वैसे ख्याल है कि ये शायद ज़्यादा बड़ी बात लगे, लेकिन ये तकरीबन जो है वो 60,000 तो आराम से होगी 10 से 12 साल। तो 60,000 से मल्टीप्लाई करें, 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख में से 210 माइनस करो तो 1 करोड़ 50 लाख। तो आपकी नेटवर्थ क्या है? मैंने अभी इस 168 के ऊपर हम जो करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और रेंट और वो अभी नहीं कैलकुलेट किया, ताकि मोटे तौर पे हमें अपनी नेटवर्थ का पता चले। नेटवर्थ कितनी होगी? 528। नेटवर्थ ये है कितने साल के बाद है? अप्रोक्सीमेट लगाना, हो सकता है उस वक्त 1 लाख रुपए रेट चला गया हो, लेकिन वो रेट इधर भी गया होगा ना। तो ये इसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकाली? ठीक है जी, इन आफ्टर 11 ईयर्स कर लें, 8 साल का रेंट कर लें और 3 साल का, 11 साल के बाद नेटवर्थ क्या आपकी? 5 करोड़ 28 लाख रुपए। अभी हम इधर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आपने 600 स्क्वायर फीट का यहाँ पे लिया, ले जी 24,000 रुपये पे कर लें, 24.5 पे कर लें, किसी भी रेट पे कर लें। कितने का बना 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट? 144 लैक्स का। 144 माइनस 210 करो, कितने पैसे बचाए आपने? 66। तो सेव्ड डे 1, सेव्ड डे 1 66 लैक्स। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लगा लें कि जो एवरेज रेंट है 1 बेड अपार्टमेंट का लाख रुपए है, हम कहते हैं नहीं ज़्यादा आता, तो 8 साल हमें लाख रुपए रेंट ही आता है। हमें नहीं 10% आता, हमें 8% आता है, 7% आता है जो मार्केट में है। तो 8 साल में कितने महीने हो गए और लाख रुपए के हिसाब से रेंट लगाएं, कितना रेंट है? हाँ, 96। तो 96 लाख रुपीज़ आपको रेंट आ गया आपको। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब 11 साल गुजर गए हैं, आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट थी? 210 लाख की, जिसमें से 144 लाख आपने इधर लगा लिए, और अब आप सपोज करेंगे ये जो 66 लाख आपने डे 1 पे बचाया था, इसको आपने इमलाक के साथ लगा लिया, या आपने कोई और प्रॉपर्टी ले ली, वहाँ पर किसी जगह प्लॉट ले लिया, कहीं पे कुछ ले लिया। तो अब हम कैपिटल गेन काउंट करेंगे इन दो चीज़ों के। 210 लाख के अगर हमने अमाउंट करना है तो इस अमाउंट को साथ कैलकुलेट करना है ना हमने। उधर भी आपने 2 करोड़ 10 लाख इन्वेस्ट किया था, तो 1 करोड़ 44 लाख को तो नहीं कंपेयर करेंगे ना। तो इधर भी आप 2 करोड़ 10 लाख की वैल्यू को निकालेंगे। तो क्योंकि 66 लाख आपने पहले दिन बचा लिया है, डे 1 पे सेव किया आपने। अब बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, बजाय कि मैं वो रेंट पे लूँ। तो अगर मैं 96 प्लस 66 करूँ तो तकरीबन जितना वो मुझे रेंट दे रहा है उसके आसपास तो मैं वैसे ही पहुँच रहा हूँ। 162 बन रहा है, तो 162 दे रहा है, 168 लाख रेंट उधर से आ रहा है। ये टोपी घुमा रहे हैं। सिर्फ मैं अपना लाख रुपए रेंट 6-7% और 66 लाख जो मैंने डे 1 पे सेव कर लिया उसको कर लूँ तो मेरा रेंट इक्वल हो जाता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि ये 66 लाख रुपीस 10 सालों में तकरीबन 3-4 गुना बढ़ चुका होगा। किसी जगह पे कहीं पे प्लॉट ले लें, कहीं पे कुछ ले लें, आंखें बंद करके ले लें। अगर आपने आज कुछ 70-80 लाख रुपए की चीज़ ली है, आज से 11 साल के बाद अंदाजे से कितनी होगी? मेरे ख्याल में 5 से 6 साल में डबल होती है, 6 साल में डबल होती है, तो 2 डबल्स करेगी। तो 66 इंटू 66 प्लस 66 कितना? 138 प्लस 138। तो इसकी वैल्यू जो है, पहला कैपिटल गेन मुझे जो सेविंग पे आया ऑन सेविंग, वो कितना हो गया? 276 लाख। अब मेरा 60,000 रुपए का ये रेट भी है, ठीक है। तो मेरी ये प्रॉपर्टी कितने की आई? 360 की होगी। 360 में से मैंने 144 कैपिटल दिया था, निकालो कितना गेन है प्रॉपर्टी के ऊपर? 222 हो गया। ये जमा करें जी, 144 प्लस 96 प्लस 276 प्लस 222, 738। नेटवर्थ क्या है? 738 लाख। कौन जीता कौन हारा? जो एस्पेक्ट्स मैंने इसको दिए हैं वही मैंने इसको दिए हैं। उतनी ग्रोथ इसको दी है, उतनी ग्रोथ इसको दी है, और ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो 8-10 साल रेंट भी देगा, जिसका मुझे चांसेस कम लगते हैं, ठीक है।
तो उसके बावजूद आपकी है 528। सब कुछ करने के बावजूद है आपकी 528 नेटवर्थ, और इधर आपकी नेटवर्थ है 738।